अग्रवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। जहां उत्तर प्रदेश सरकार साफ सफाई को लेकर खासी गंभीर है, तो वहीं लोनी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। वार्ड नंबर 22 गली नंबर 5 के निवासी सफाई कर्मियों से अनुनय विनय कर करके थक जाते हैं, परंतु सफाई कर्मियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। यदि उनसे ज़्यादा कुछ कहा जाए तो वो धमकी देने लग जाते हैं। सीवर और नालियों का कूड़ा निकालने के बाद उठाया ही नहीं जाता। जब तक उठाने का नंबर आता है, कूड़ा वापस नालियों में पहुंच जाता है। क्षेत्रवासियों में हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष मोहित कुमार के अनुसार हमने कई बार उनके अधिकारियों को फोन किया, परंतु उनका भी टालू रवैया नजर आ रहा है। अब क्या कूड़ा उठवाने के लिए भी हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। देखिए आज की ये रिपोर्ट। सर, आज आपने मीडिया को बुलाया, प्रेस वार्ता रखी है, स्थानीय परिवार भी हमें यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं। क्या कारण है कि आज प्रेस वार्ता की यहाँ के स्थानीय परिवारों को जरूरत आन पड़ी? सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने आज हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया और जो हमारी समस्या है उनको लेने का काम किया, समझने का काम किया। हमारी समस्या ये है कि हमारी गली में, शांति नगर गली नंबर 5 में सीवर लाइन डली हुई है और वो सीवर लाइन को बाहर रोड पे कलेक्ट किया गया नाले से, और आए दिन हर तीसरे दिन यहाँ पे कर्मचारी नगर पालिका के आते हैं। उन्हें नशा भी करते हैं वो, और वो यहाँ आते भी हैं, लोगों से बदतमीजी भी करते हैं। और करने के बाद में वो ढक्कन खोल के वो कचरा डस्ट जो भी है उसका जितना भी मलबा निकाल के बाहर रख देते हैं। रखने के बाद में उसको बीच में या कहीं साइड में करें तो भी चलता है, वो बीच में छोड़ते हैं। उसे छोड़ने के बाद में उसे उठाते नहीं है। 2-2 दिन हो जाते हैं, 3-3 दिन हो जाते हैं। बदबू हो रही है, बीमार हो रहे हैं लोग, सांस के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं। यहाँ कहने के बाद में अगर जो उनसे कहते हैं कि भाई इसे उठवा दो, तो वो हम लोगों को धमकाने का काम करते हैं। कर्मचारी हैं जो नगर पालिका के, वो हमें समझाते हैं, वो ये समझाते हैं, हमसे बोलते हैं यहाँ चूना डलवाओ, तो ये कहते हैं VIP रहते हैं क्या कि यहाँ चूना डलवाएं। और ये आज निकला है तो ये 2 दिन बाद उठेगा, 1 दिन बाद उठेगा, और अगर जो तुम ज्यादा करोगे तो तुम्हारे नाम में FIR करा देंगे। सर, इसमें एक सवाल और है कि आप अपने सभासद से ये इसकी शिकायत की कि नहीं? सभासद से हमने इसकी शिकायत की तो सभासद ने कहा कि ये मेरे अंडर नहीं आता, ऐसा हिसाब से बात करो। कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड नंबर हमारा 22 है। पहले 18 था, 22 हो गया। सभासद कौन है? सभासद हमारे सतेंद्र बंसल जी हैं। जो आपने जो अभी बताया नगर पालिका के कर्मचारी आपके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं जी, क्या इसकी कोई भी शिकायत या फोन से वार्ता आपने उच्च अधिकारियों से की है? सब अधिकारियों से मैंने बात की है। मैंने अभी किसी को पत्र ऐसा लिखा नहीं है, मैंने सबके संज्ञान में डाल दिया है। अगर पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ी तो मैं जिला गाजियाबाद हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष भी हूँ। मैं अपने संगठन को लेकर DM साहब के यहाँ खड़ा होऊंगा। आपकी जो उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता हुई है, तो कुछ ऐसा आश्वासन आपको मिला है कि आपके क्षेत्र में कार्य होगा? नहीं जी, कोई आश्वासन नहीं मिला मुझे सिर्फ धमकाया गया है नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है कि ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तुम लोग ऐसे करते हो, तुम लोग वैसे करते हो। आज इस गली के पूरा समाज, पूरा परिवार यहाँ बैठा है। हम इतना सम्मान करते हैं नगर पालिका के लोगों का, इतना सहयोग करते हैं। अगर जो वो यहाँ आते हैं तो वो कोई घर ऐसा नहीं है जो उन्हें चाय की, पानी की व्यवस्था उनकी नहीं करता हो, और फिर भी करने के बाद में वो पैसे भी लेते हैं इन लोगों से। कोई अगर जो नाली में अगर जो एक फावड़ा लगवा दे, सफाई कराने के लिए बोल दे, कूड़ा उठवाने के लिए बोल दे, तो पैसे भी मांगते हैं वो नगर पालिका के सामने से पैसे मांगते? हाँ, वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है भैया, इसे कर दो। नहीं भैया हमारे पास टाइम नहीं, ये बेटी आंटी जी इतनी परेशान है, ये बेटी इतने परेशान है। इनसे कभी 100 रुपए ले गए इन्होंने, तो मुझे बाद में बताइए, खुद मैंने भी दिए 500 रुपए, इसलिए कि कोई बात नहीं, गरीब आदमी चाय पानी पी लेंगे। चाय पानी के नाम से लेते हैं। तो जो आपकी इनके गेट के सामने है। एक मिनट ले लूंगा, मैं आपसे बात ले लूंगा। तो आप जो बता रहे हैं कि अधिकारियों से वार्ता होने के बावजूद भी कोई भी ठोस समाधान आपकी समस्या? कोई नहीं मिला जी, कोई नहीं मिला। समाधान मिला सिर्फ धमकाने का। उन्होंने हमको धमकाया है, हमें भी धमकाया था, आपको भी धमकाया है। तो ये कहा था सील लगवा दूंगा।
किसने कहा था ये? जो वे कूड़ा काट के जावे मैं भाई ढक्कन ढकता ढक्या कर बच्चे दूध लेना है और ये कूड़ा भी तुम यहाँ ठाते नहीं अक सील लगवा दूंगा मैं हम काटने नहीं देंगे साहब गेट के आगे अपने अक सील लगवा दूंगा मैं अच्छा। आपका नाम क्या है? मुनेश। क्या इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कोई किसी अधिकारी को और नगर पालिका के लोगों को, उच्च अधिकारी को आपने शिकायत की हो ऐसी कोई? मैंने आज ईओ साहब को फोन करे 4 बार। ईओ साहब ने मेरा फोन नहीं उठाया। मेरे पास कोई हवाना जी है, उनका फोन आया। आने के बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट मोड पे मैंने बात की तो वो कहने लगे ये आज तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, आप मुझे 12 बजे बताते सुबह। जब सुबह 12 बजे से अब तक नहीं उठा, मैं सुबह क्या करता, हम नौकरी पेशे वाले लोग हैं कि कौन कौन किसको क्या करेगा। मैंने उनसे फिर भी रिक्वेस्ट की सर अभी भेज दो किसी को, नहीं अब तो नहीं हो पाएगा। ये कितने दिन से जो कूड़ा पड़ा हुआ है, कितने दिन से पड़ा हुआ है ये कल का कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और इससे पहले 4-4 दिन भी नहीं उठा है। 4-4 दिन भी हम लोगों ने इतने स्ट्रगल किया है, इतनी हमने खुद फावड़े से खींच के रास्ता बनाया लोगों के लिए। का नाम क्या है? अश्वनी त्यागी। अश्विनी जी कहाँ रहते हैं आप? जी इंद्रापुरी में। अच्छा, अभी हमने देखा था आप इधर से आ रहे थे, अचानक आपकी बाइक गिर गई, आपकी चोट लगी। हाँ पैर में लगी हुई है जी। कैसे आप तेज चला रहे थे या क्या कारण थे? नॉर्मल थी। और तो कैसे गिरी बाइक? वो टायर स्लिप हो गई कीचड़ में। अच्छा, कीचड़ में टायर स्लिप हो गई। तो यही कीचड़ जो पड़ा हुआ है इसी में टायर स्लिप हुआ आपका? हाँ जी। चोट वगैरह तो आपकी नहीं आई है? नहीं है, थोड़ी गुम चोट लगी। चलो, सफाई कर्मी यहाँ आते नहीं है या आप लोगों के यहाँ कार्य नहीं करते? आते हैं बस, जैसे अब आए कभी कभी ऐसे कर देते हैं, कभी आ भी जाते हैं, चलता रहता है। मतलब जो व्यवस्था सही होनी चाहिए वो नहीं है, वो नहीं वो है। नहीं है। तो ये क्या नाम है? मीनू मीनू जी कहाँ रहती है? मीनू यही जी 5 नंबर गली। 5 नंबर गली। ये हमारे बिल्कुल घर के सामने कूड़ा निकालते हैं। अच्छा, और आते नहीं है निकाल। तो आप उन लोगों से मना नहीं करते हैं कि आप कहते हैं तो हम तो चाय भी पिलाते हैं फिर भी कूड़ा नहीं उठाते। मतलब आप जो चाय पिलाकर उन पर चाय भी एहसान पिलाते करती हैं, हैं हम उस तो एहसान का कहते हैं बदला भी नहीं चुका पाते। 16-17 साल में ऐसी व्यवस्था के बीच रहना पड़ रहा है। हाँ बस ऐसी ही, पहले वो खुला नाला, अभी सीवर डाल दिए तो अब भी इतनी, अब और भी ज्यादा गंद कर दी इन्होंने। ऐसे माहौल में हाँ। बच्चों को स्कूल से लेने कैसे जाती हैं आप? बस ऐसे ही जामे कपड़े उठा उठा के। अब देखो तुम हमारे बाहर जाके कितना पानी हो रहा है। अच्छा, तो क्या करा जा, मजबूरी है। उषा जी कहाँ रहती है? इसी रोड पे इसी रोड पे रहे। कैसे करती है ऐसे रास्तों को पार? अपना सही, अपना धीरे धीरे चले। धीरे कीचड़ में भी गिर गई मैं 2 बार। 2 बार आप कीचड़ में भी गिर गई। फिर भी यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारियों ने नहीं सुना। जब किराए पे चाहे ना, घर का मकान है, कहाँ जाए, किराए का होता तो छोड़ नहीं जाते। आखिर ऐसे क्या कारण है कि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इतना गंदा माहौल आपको दे रहे हैं? सर नगर पालिका ने तो भ्रष्टाचार की जो है बिल्कुल पार ही कर दिया है। हम उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारा जो है सफाई कराओ, हमारे यहाँ पे कूड़ा मत निकालो, हमारे साथ कोऑपरेट करो। हम ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे आके इन्हें चाय पिला रहे हैं, पैसे मांगते हैं तो पैसे भी दे देते हैं उन्हें, पर फिर भी पता नहीं क्या है। अगर जो ज्यादा कहते हैं तो धमकाते, आपको धमकी देने का काम करते हैं कि ऐसे नहीं होता है, अगर तुम बांधा डालोगे सरकारी काम में तो हम तुम्हारा मुकदमा करा देंगे। अरे सरकारी काम में बांधा तभी तो डालेंगे कि हम यहाँ अपने सीवर साफ नहीं करने दे रहे हो। यहाँ के लोग अपने जो 50 बार तो इन्होंने सीढ़ियाँ तोड़वा दी लोगों की, जो रैंप बनवाते हैं सफाई के नाम पे रैंप बनवाते हैं लोग, अब सीटी बनवाते हैं, आएंगे 4 दिन पीछे फिर तोड़वा देंगे। अगर हम बात करें आपके यहाँ जो कूड़े का ढेर लगा है, ये कितने दिनों से लगा है? ये कल का निकला हुआ है, ये कल का निकला हुआ है और ये कोई पहला काम नहीं है। आज हमने परेशान होकर आप लोगों को यहाँ बुलाया है, वरना हमें क्या जरूरत पड़ रही है। आपने तमाम कोशिशों के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे। आज सबको फोन करा है मैंने, एक आदमी को फोन करा, मैंने सभासद को फोन करा है, मैंने एसआई को फोन करा है, जो नीचे लेवल के बिल्कुल 0 लेवल के आदमी उन्हें भी फोन करा, जो ट्रैक्टर लेकर रोज आ रहे हैं। उसके बाद भी गंदगी आप देखो ना, दिखाओ आप लोगों को, दिख नहीं रहा है। यहाँ सांस लेना दुर्वार हो रहा है। इस गली में 3 कैंसर पीड़ित है, एक का तो ऑपरेशन हुआ है और 2 ऐसे हैं कि उनके ब्लड कैंसर है, और 2-3 बुजुर्ग महिला तो आप देख रहे हैं, दमे की सांस की तो सभी को दिक्कत होती है। फिर उसके बाद में कहने के बाद भी नहीं आ रहे हैं लोग, समझा रहे हैं ना भैया आ जाओ, भैया करवा दो, यहाँ समस्या। छोटे बच्चे घरों से नहीं निकल पा रहे। अरे 50-50 गज के 100-100 गज के मकान है, कहाँ खेलेंगे बच्चे? हम एक्टिंग है। कहाँ रहते हैं बाबा? मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, 4 नंबर गली में। 6 नंबर गली में? 4 में। 4 नंबर गली में।
अच्छा, आपके यहाँ जो ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हाँ, ये इसकी शिकायत अपने प्रधान वगैरह से नहीं करते जिन्हें आपने चुना है? मैं कहा था। आप गए थे? हाँ, मैं गया था। वो यूँ कह लगे ताऊ जी बात क्या है, मेरे अंडर में नहीं है। अच्छा, मैं जब तेरे अंडर में नहीं है, मैं उनको ये कहा जब तेरे अंडर में नहीं है आप सभासद क्यों हुए? हाँ, सवाल पूछने का अधिकार है क्योंकि आपने चुना है। हाँ, मैं बुझूंगा और मैं भेजूंगा। फिर इनको बात करिए, अध्यक्ष जी को जो है यहाँ, हाँ। इनसे आपने वार्ता करवाई? इनको बात करिए। उन्होंने कहा मेरे अंडर में नहीं है। व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था आप लोगों को मिली हुई है। हाँ जी, बहुत 4 करोड़ 75 लाख रुपया प्रति माह पूरी लोनी देती है सिर्फ लोनी में सफाई के लिए। तो ये पैसा कहाँ जाता है, इसका कोई जवाब दे पाएंगे आप? नहीं, जवाब तो ये खा जाते होंगे जी, ये छोड़ते खा ये खाई जाते हैं, उसको देते ही नहीं है। देते ही नहीं है। हमारे लिए तो एक पैसा भी नहीं खर्च करती है। हमारी तो नालियां भी इतना गंद भरा बदबू आ रही है, आप जाके देखिएगा। लोनी नगर पालिका की इस खराब व्यवस्था के बीच आप लोग रह रहे हैं। खराब अवस्था तो चली रही है जी, लोनी की अच्छी कहाँ है? क्या कहेंगे उन अधिकारियों के लिए जो अधिकारी तो तनख्वाह आप लोगों के पैसे से जिनकी जेबों में तनख्वाह जाती है? वो तो मुकदमा कायम कराएंगे ना हम पे। यदि हम नगर पालिका को कोई ऑब्जेक्शन कहे भाई इसकी सफाई करो, तो वो तो हमसे मुकदमा करने को कह रहे हैं। तुमको मुकदमा करा देंगे, तुम्हें अंदर करा देंगे। सरकारी काम में तुम बाधा घेर रहे हो। हमें 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। जब आपको ऐसे धमकी भरे अल्फाजों का सामना करना पड़ता तो क्या कभी आपने इस संबंध में किसी को शिकायत लिखित दिया? शिकायत किसे दे रही? किसी को तो देना अब तो हमने ये तो अब हमने शरा उठाया है। अब ये मानेंगे ठीक है, नहीं डीएम के जाएंगे, मुख्यमंत्री जी को भी भेजेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे जब यहाँ गंद में पड़े। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।